स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये मैथमेटिक्स का फर्स्ट सीटिंग का जो कल एग्जाम है मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। अभी जो आप ऑब्जेक्टिव करेंगे ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में रहेगा। इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रही है सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मेरे डियर साथियों। फटाफट आपको जो है कंप्लीट कर लेना। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को जो है पूरा कर लीजिए, कल फर्स्ट सीटिंग में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा 100%। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 10a बराबर क्या होता है। 10a बराबर आप जानते हैं 10a बराबर होता है रूट अंदर सेक स्क्वायर a माइनस 1 रूट में। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा, सीधे आपके एग्जाम में रहेगा। दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल पूछा है मेरे डियर साथियों, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 9 में 81 7 49, यहाँ पे ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इतना दिन से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे थे वो ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? इनमें से अपरिमेय कौन नहीं है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो अपरिमेय जो है इनमें से ये ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय नहीं है। इसका रूट 121 का करेंगे तो हो जाएगा 11। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल फर्स्ट सीटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। 5, 15 और 20 का लौसा मौसा अनुपात में निकालना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 का जो है इसके बाद है 15 का, इसके बाद जो है 20 का। तो मौसा और लौसा निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो है मौसा और लौसा निकालने के लिए कर लेते हैं, इसका सबसे पहले खेला कर लेते हैं। चलिए 5, 15, 20 का जो है पहले जो है लौसा निकालना है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 के 20, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हो गया 60। कितना हो गया 12 पंचे 60। इसके बाद जो है इसका कर लेते हैं मौसम। मौसम करेंगे तो ये इसका जो हो जाएगा मेरे डियर साथियों कितना आंसर हो जाएगा 12 पंचे 60 ये हो गया। जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल जो है 12 अनुपात जो है 1 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। किसी त्रिभुज एबीसी में कौन ए बराबर जो है 19 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान निकालना है। मान के चलिए इसका दिया गया है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा मेरे डियर साथियों। एक कर निकालना बराबर 44 से 144, 169 में से 144 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा ना। 25 का जो है वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सी एन होगा 5 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है ये ऑब्जेक्टिव कल आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब ध्यान से सुनिए। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी, जल्दी से बताइए। किसी परिधि मतलब जो है वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या पूछा, आर पूछा त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा, याद रखना। ये द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक पूछा है। शून्यक तो आप लोग को बताए हैं कल भी, शून्यक जानते ही होंगे। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका जो है माइनस का 1 माइनस का 2 है 2 शून्यक होगा यहाँ पे। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको कल पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। तो बहुलक आपको इनमें से चुना मेरे डियर साथियों। इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन आया है, देखिए 1, 2, 3 सबसे ज्यादा, 4, 3 जो है सबसे अधिक बार आया। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान होता है, ये सब याद नहीं होगा आप लोगों को, होगा जरूर। कमेंट करके आप भी आंसर देते जाइए। सेक 30 डिग्री का जो मान होता है मेरे डियर साथियों 2/√3। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव कल आपको पूछा जाएगा, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। जल्दी से कंप्लीट करिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार हो, समान आकार हो, इनमें से कोई न दोनों। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों। ऑप्शन जो है इसका बी सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव कल आपको पूछा जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या इनमें से नहीं है? अपरिमेय पूछा है ना,
तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन जो है बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, √3 और √5 है पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए ये कौन सा संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव आपको कल पूछा ही जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का अगर सवाल है जो √5 रहे, √2 रहे, इस टाइप का आए तो आप समझ जाना कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। इनमें से कौन सा जो है संख्या जो कि दशमलव प्रसार उसका शांत है। हर से अंश में भाग देते हैं नहीं। जल्दी से आप दो नियम इसको, मतलब इसका दो नियम है। इस टाइप से लघुत्तम विधि से मतलब जो है गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, तो उससे भी पता लग सकता है, भाग विधि से भी बना सकते हैं, दोनों विधि से आपको पढ़ाए हैं हम। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बिल्कुल जो है 3/160 हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये संख्या जो दिया है 2 पॉइंट इतना इतना डॉट डॉट है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इस टाइप का अगर संख्या पूछेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, कंप्लीट कर लीजिए। √3/√12 जो है ये कट जाएगा, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 ये कट जाएगा, इसका जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। शून्यक पूछा है ना मेरे डियर साथियों, तो यहाँ पे इसका हम कर लेते हैं x² - 3 बराबर का 0। तो x बराबर हो जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, नहीं रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिख देगा। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है इसका आंसर होगा मेरे डियर साथियों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में -√3, +√3, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये सब ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा इस टाइप का। देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सी जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी, ये मतलब जो है बहुपद नहीं है। इसके बाद है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, जल्दी से बताइए। रेखीय बहुपद का व्यंजक पूछा है, चलिए जल्दी से बताइए। इसका जो है 2x - 5 हो जाए, क्योंकि इसमें भी ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रेखीय के मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी क्यू लगल है, इसमें भी स्क्वायर लगल है, तो एक रेखीय का मतलब जो है मतलब सिंपल अंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना दिया गया है, f कोष्ट x बराबर x² + x + 1 के मूल हो, तो 1/अल्फा और प्लस का 1/बीटा का मान निकलना है। मान के चलिए इतना इतना दिया गया, इसका मान निकलना है। ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और इसको जो है c मान लीजिए। a बराबर आपका 1 हो जाएगा, b बराबर भी आपका 1 है, और c बराबर भी आपका 1 हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा -1 हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो बिल्कुल b राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पर ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा कल। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y बराबर 2, 6x - 2y बराबर 3 एक अद्वितीय हल होगा। तो ये सब सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये सब सवाल आपको पढ़ा चुके हैं मेरे डियर साथियों। नॉट इक्वल टू जो है इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको कल पूछेगा मेरे डियर साथियों। चलिए, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5, तो 20x + 10y -10y - a बराबर 0 अनगिनत हल होंगे। जल्दी से बताइए, अनगिनत हल होंगे, -10, 10, 20, 5। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर दे पाते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्या प्लस का 10, ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर होगा। ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है। चलिए, समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + k y बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान निकालना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। आपको बताए थे a1/a2, b1/b2, c1/c2 वाला सवाल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है अपने आपको आके। कल आपका एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है, ये सवाल आपको पूछा जाएगा, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी करवा रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है 10 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे
देखिए, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का योग समीकरणों डॉट 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 होता है, अनेक होता है, समीकरणों अनेक होता है, कोई हल नहीं होता है, अद्वितीय हल होता है, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका जो है अद्वितीय हल होता है। क्या हो जाएगा? यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, ये सब सवाल जो है आपको जो है पूछा जाएगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -2, 1/3 हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे देखिए, करा निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे? पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो तब क्या हो जाएगा? अगर मूल वास्तविक और समान हो तो, ये सवाल आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, वास्तविक मूल वाला समान वाला। चलिए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर है। इसका आंसर जो होगा -b/2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -b/2a। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो तब इसमें से कौन सा सूत्र लगाते हैं? जल्दी से बताइए। यह सवाल आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, याद रखना। ये सब सूत्र जो है आपको कहेगा इनमें से कौन है, ये 100% फिर आपको कल पूछा जाएगा, याद रखना। जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जो है याद कर ही लेना, ये पूछा ही जाएगा। इसका जो आंसर होगा b² = 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b² = 4ac। ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये दोनों सवाल आपको कल पूछा जाएगा, ये दोनों आपको पूछा जाएगा कल। जल्दी से बताइए। 28 का राइट आंसर जो आपका होगा बिल्कुल जो है वास्तविक नहीं है। क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है। क्या होगा? वास्तविक नहीं है। चलिए, इसके बाद आपके यहाँ ऑप्शन पहला जो है यहाँ पे देखिए, ये सवाल आज सुबह हम पढ़ाएं। चलिए, ये सवाल आपको आज सुबह में पढ़ा दिए हैं। तो समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद है, 30वां पद। तो यहाँ पे 30वां पद बोला मेरे डियर साथियों, तो इसका सूत्र होता है a + n - 1 इंटू जो है a + n - 1 इसके बाद इंटू डी होता है। तो डी मेरा 7 में से 10 को घटा दीजिए, -3 हो जाएगा। ए जो है 10 हो जाएगा मेरा, ठीक है। एन के जगह पे जो है 30 घटा 1 और इंटू डी जो है -3 हो जाएगा। 10 प्लस तो 29 तिया हो जाएगा यहाँ पे -3 29 तिया 87, 87 में से 10 घटा दीजिए तो -77। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 डॉट डॉट का 10वां पद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी बहुत बच्चा मारता लेकिन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल आपको फर्स्ट सिटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए, पूछा जाएगा। समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद, 10वां पद बोला है। पद निकालने के लिए तो आपको बता ही हैं, मान के चलिए यहाँ पे 10वां पद बोला है तो इसका सूत्र होता है a + n - 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, ए के जगह पे हो जाएगा 2 प्लस एन के जगह पे है 10 घटा 1। डी का मान क्या हो जाएगा? 7 में से 2 को घटा दीजिए, वही डी का मान हो जाएगा 5। दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए तो 2 प्लस 9 5 45 तो 47 आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये सवाल आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। चलिए, त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर बीसी और एडी बटे डीबी तो 5/3 हो तो अब ए ई बटे AC जो हो जाएगा। ये सवाल आपको बताए सब्जेक्टिव का, ये सब्जेक्टिव में भी कभी कदार पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/8। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश वाला सवाल बताए हैं आपको, जा करके वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरा फंडामेंटल बताए हैं। चतुर्थांश का पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश सब बताए हैं, वीडियो जाके देख सकते हैं आप। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। बिल्कुल जो है एक हो जाएगा, इसका पहला चतुर्थांश हो जाएगा। कौन सा चतुर्थांश? पहला चतुर्थांश। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे
बिंदु -3, -5 की चतुर्थांश में स्थित है। मान के चलिए ये इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं, ये है x अक्ष, ये क्या है x अक्ष। तो इनको पहला चतुर्थांश द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं, इसको है चतुर्थ कहते हैं। नहीं तो आप बता सकते हैं इसका क्या हो जाएगा। इस टाइप का सवाल हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। इसका राइट आंसर जो आपका जो होगा क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, बिल्कुल जो होगा तृतीय चतुर्थांश होगा। कौन सा? तीसरा चतुर्थांश। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखना ये सब। अगर दोनों माइनस वाला संख्या रहेगा, याद रखने के लिए कैसे याद रखिएगा, मान के चलिए -2, -4 हैं, तो समझ जाना ये तृतीय चतुर्थांश में। कौन सा? तीसरा चतुर्थांश में, याद रखना, हम बता भी दिए। चलिए इसके बाद है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। कौन सा इसमें थीटा का मान है? कितना डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल जो है 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का मान हो जाएगा। चलिए थीटा का, चलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल आपको पूछा जाएगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब। घुमा के मत रहिए, एकदम पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। 1 + cot स्क्वायर ए अब बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है क्या होता है? जल्दी से बताइए। आपको पहले भी बताया ये मतलब जो है सवाल को, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बिल्कुल cot स्क्वायर ए होगा, याद रखिएगा, ये आपको पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद जो है ये भी सवाल आपको कल पूछा जाएगा। यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान निकलना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ये सब आपको बनाने के लिए बता दिए हैं। इसका राइट आंसर 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ये भी सवाल आपको बता दिए हैं। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा? 9 sec स्क्वायर थीटा घटा 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, फिर आपको कल पूछा जाएगा। इसके बाद है 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान। जल्दी से बताइए 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? 2 आंसर होगा इसका। क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर जो होगा 2 होगा। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव ये तो कल आपको पूछा जाएगा। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। जल्दी से बताइए, ये सब सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपको तुरंत पता लगा लेना। tan थीटा का tan मतलब जो है 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 रहता है। जिसको मान याद रहेगा ये वही सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। किसी वृत्त पर ब्रह्म बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है किसी ब्रह्म बिंदु पे? ये भी सवाल आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाए थे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? 2। क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। चलिए स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो सकती है। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे है वृत्त COR कुशबंद अंत भाग में एक बिंदु P है तो निम्न में कौन सत्य है? इनमें से सत्य पूछा आपको, सत्य करने के लिए। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन आंसर इसका दे पाते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा ये ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सत्य। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है ये सवाल जो आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए ये नीचे की आकृति में O वृत्त केंद्र है तथा ब्रह्म बिंदु P वृत्त के M तथा N बिंदुओं पर PM और PN तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि कोण PON बराबर 60 डिग्री हो तो कोण OPM का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पे ये जो है डायग्राम दिया गया है। ये जो है सवाल आपको सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ना पूछ के सब्जेक्टिव में भी पूछ दे। इसमें मतलब जो कोई ठिकाना नहीं रहता इसका, सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? जल्दी से R बराबर आपको पता है वृत्त का त्रिज्या। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकलना है मेरे डियर साथियों। तो 4 का वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अनुपात में पूछा है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकलना है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? तो बिल्कुल जो है 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो इसी तरह
तरह से आपको सॉल्व करना है। 4 का मतलब 4 रहेगा तो 4 का वर्गमूल कर लेना, तो इसका 2 निकल जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। तो याद रखना इस टाइप का सवाल। ये जो सवाल अभी बताएं, जितना ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं, हो सकता है यहाँ से कम 20 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दे यहीं से, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग वाले से भी याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव और एक वीडियो लेके आएंगे एक सेट का, तो वो भी कंप्लीट कर लेना आप। थैंक यू, धन्यवाद।